हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल गाइस। मेरा नाम है श्रेय गौड़ और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज का वीडियो सारे एमएच नर्सिंग सीईटी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। आप लोग जैसे कि आपको पता है कि जो एप्लीकेशन डेट है वो आ गई है, बट अब इसमें एक और क्वेश्चन है, कंफ्यूजन हर बार होता है, दैट इज अप्लाई कैसे करें, हाउ टू अप्लाई। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ अप्लाई कैसे करें। ठीक है, सो वीडियो को ध्यान से देखिए, वीडियो काफी हेल्पफुल रहने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अभी के अभी कर दीजिए। ठीक है, सो आपको दिख लाइक आपके लिए ये विजिबल रहे इसलिए थोड़ा इसको जूम इन कर लेता हूं। सो क्या करना है आपको रजिस्टर करने के लिए, एज यू कैन सी व्हाट टू डू या फिर हाउ टू डू टू रजिस्टर फॉर एमएच सीईटी एग्जाम। जो हमारी नर्सिंग की सीईटी एग्जाम है उसके लिए क्या करना है। सो आपको पहले जो स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की जो वेबसाइट है वहां पे आपको जाना है, राइट। वहां पे जाने के बाद आपको देखना है कौन से एग्जाम के लिए आपको अप्लाई करना है, तो वो आपको चूज करना है। सी एज यू कैन सी हियर, ठीक है, एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे आपको जाना है क्लिक ऑन सीईटी एग्जामिनेशन। जैसे आप स्टेट सीईटी स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट से आपको जस्ट गूगल पे जाना है, आपको सर्च करना है। जैसे आप सर्च करते हो तो आपके सामने ये पोर्टल, ये इंटरफेस देखने को आपको मिलता है। ओके, यस आई बिलीव दिस इज प्रॉपरली विजिबल टू यू। ये पोर्टल आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही ये पोर्टल आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे है सीईटी एग्जामिनेशन का ऑप्शन, ये ऑप्शन, सी दिस ऑप्शन, इस ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। सीईटी एग्जामिनेशन पोर्टल एकेडमिक ईयर 2024 2026, राइट, दिस वन, दिस वन, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, हाँ। देन नेक्स्ट थिंग, इसके बाद आपको क्या करना है, ये रही सेकेंड स्टेप। गूगल पे गए, सीईटी स्टेट सेल या फिर महा सीईटी आपने सर्च किया। उसके बाद यहाँ पे आप आए, यहाँ पे आपको क्लिक करना है सीईटी एग्जामिनेशन पोर्टल पे। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपका ऑलरेडी फॉर एग्जांपल आपने लास्ट ईयर एप्लीकेशन किया था, फिर से आप अप्लाई कर रहे हो, तो वही जो यूजर आईडी पासवर्ड है, मतलब ईमेल आईडी और पासवर्ड है, वही आपको यूज करना है और रजिस्टर करना है, साइन इन करना है। इफ नॉट, अगर आप न्यू यूजर हो, पहली बार आप अप्लाई कर रहे हो, मोस्टली आप पहली बार ही अप्लाई करने वाले होगे, तो यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है, रजिस्टर पे क्लिक करना है एंड आगे की प्रोसेस आपको करनी है। आगे की स्टेप क्या है, आफ्टर यू क्लिक ऑन रजिस्ट्रेशन, द नेक्स्ट स्टेप इज, हाँ, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी, ओके, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। फोर्थ स्टेप इज, एक बार आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे कुछ चीजें आपको चाहिए। सॉरी, वो कौन सी चीजें हैं, आपका ईमेल आईडी चाहिए। अब ईमेल आईडी जो आप देने वाले हो, फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, तो ये ईमेल आईडी वर्किंग होना चाहिए। ऐसा ईमेल आईडी जो आपके पापा का या फिर मम्मी का मत दो, आपका खुद का अपना ईमेल आईडी यूज बनाओ। और ऐसा ईमेल आईडी जो आपको लाइफ टाइम यूज करना है, ऐसा ईमेल आईडी आप बनाओ। अगर होगा तो वो दो, नहीं तो नया बनाओ। ठीक है, सो यस, वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पे एंटर करना है। देन उसके बाद पासवर्ड आपको जनरेट करना है, कोई भी पासवर्ड दो, वहां पे गाइडलाइन दिए गए हैं, अकॉर्डिंगली आपको पासवर्ड बनाना है, उसको कंफर्म करो। देन डेट ऑफ मोबाइल नंबर आपको देना है वर्किंग, अगर आपका खुद का होगा वेल एंड गुड, नहीं तो फादर मदर जो घर पे रहेंगे, आपके साथ रहेंगे, उनका फोन मोबाइल नंबर आपको देना है। एंड देन डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे इंसर्ट या फिर पुट करनी है। तो ये चीजें इस प्रकार से आपको स्क्रीन पर देखने को मिलेगी। वो यहाँ पे ईमेल आईडी इनपुट करना है, देन पासवर्ड। अब पासवर्ड के लिए क्या बोला गया है, पासवर्ड 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए, देन 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग होने चाहिए। इसमें एक अपर केस होना चाहिए, ठीक है, एक लोअर केस होना चाहिए, एक नंबर चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। मैक्सिमम पासवर्ड का लेंथ 16 कैरेक्टर्स के ऊपर नहीं चाहिए, मतलब 8 से 16 टोटल कैरेक्टर्स पासवर्ड के लिए चाहिए। ठीक है, तो पासवर्ड के बाद यहाँ पे जो पासवर्ड यहाँ पे दोगे वो यहाँ पे कंफर्म करना है। फुल नेम एज पर आपका आधार आधार कार्ड पे जो नाम है, जैसा है, जो स्पेलिंग है सेम स्पेलिंग यहाँ पे डाल दो। आगे जाके अगर कुछ मिस्टेक होती है ना, तो फिर बहुत प्रॉब्लम आता है, बहुत स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आता है। फिर स्टेट सीटी सेल से कांटेक्ट करो, कॉल करो, बहुत मगजमारी होती है। सो पहले से ही जो स्पेलिंग है, आपका नाम, फादर का नाम, सर नेम, प्रॉपर करेक्ट स्पेलिंग डालो। देन उसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड।
अब ये हुआ फोर्थ स्टेप। उसके बाद फिफ्थ स्टेप, एक बार आप रजिस्टर बटन पे क्लिक करते हो, जो मैंने बताया कि आपको वो सारे डिटेल्स फिल करने हैं, उसके बाद रजिस्टर बटन पे क्लिक करना है। रजिस्टर बटन पे क्लिक करने के बाद आपको मतलब वो सब जब हो जाता है, फिल करते हो, तो आपका सारे कुछ सक्सेसफुल हो जाता है, मतलब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो एप्लीकेशन हुए वो फिल सक्सेसफुल हो जाती है। एंड उसके बाद आपको वेरिफिकेशन के लिए ईमेल आईडी, जो आप ईमेल आईडी प्रोवाइड करते हो, वेरिफिकेशन ईमेल उस पे आता है। तो वहां पे क्लिक हियर का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करके जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, एक ईमेल है, इस तरह से ईमेल आता है, एंड क्लिक हियर का ऑप्शन है, तो वहां पे आपको क्लिक करना है एंड आगे की जो प्रोसेस है वो करके वेरीफाई करना है। ठीक है, क्लिक हियर पे क्लिक करके आप रीलॉग इन करके वेरीफाई कर सकते हो। नेक्स्ट, यस, सेवन स्टेप, क्लिक हियर पे क्लिक करने के बाद देन आपको वेरीफाई ईमेल करना है, राइट। क्लिक हियर पे क्लिक करने के बाद जो ईमेल आपको आएगा उस पे वेरीफाई ईमेल करना, देखो इस प्रकार से है। वेरीफाई करने के बाद ये चीज आपको आएगी, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग, प्लीज क्लिक द बटन बिलो टू वेरीफाई। इस पे क्लिक करने के बाद आपका जो वेरिफिकेशन है वो हो जाएगा, एंड दिस लिंक विल एक्सपायर विद इन 12 आवर्स है। तो जैसे कि आप भी अपने अप्लाई किया है तो तुरंत ईमेल आईडी देखो, ईमेल चेक करो एंड वो कर दो, ऐसा नहीं कि अभी कर लिया फिर बाद में देखेंगे, एट द सेम टाइम आप करो। ठीक है, एक बार आपका ईमेल आईडी वेरीफाई होता है, एक बार आपका ईमेल आईडी वेरीफाई होता है, देन ईमेल वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा फॉर आधार कार्ड एंड अपर आईडी ऑथेंटिकेशन। तो उसके लिए प्रोसीड टू डिजी लॉकर, प्रोसीड टू डिजी लॉकर, राइट। देन डिजी लॉकर में आने के बाद देन टू कंटिन्यू विथ महासीटी एप्लीकेशन आधार एंड अपर आईडी, प्लीज इंश्योर बोथ योर आधार एंड अपर आईडी आर अवेलेबल। तो इसके लिए आपको पहले से ही अपर आईडी बनाना है, जो कि हमने पहले वीडियो में ऑलरेडी बताया था। सो बिफोर यू कम हियर, आपको आपका अपर आईडी रेडी रखना है एंड अदर आईडी आपके पास है तो वो अदर रखना है। देन प्रोसीड टू डिजी लॉकर क्लिक करना है, देन यहाँ पे आप आते हो। जैसे आप यहाँ पे आते हो, ये सारे कुछ डिटेल्स आपको, आपका आधार आईडी डालना है, सारे डिटेल्स आपको मेंशन करने हैं। ठीक है, उसके बाद आपको ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पे डालना है। ओटीपी डालने के बाद सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करते हो, देन यहाँ पे 6 डिजिट आपका जो भी रजिस्टर्ड नंबर वगैरह है, सिक्योरिटी पिन है, वो आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है डिजी लॉकर पे। उसके बाद आगे की प्रोसेस है, डिजी लॉकर पे आपका जो भी अपर आईडी वगैरह जो भी रहेगा, इश्यूड डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, वो यहाँ पे आएंगे, उसको सिलेक्ट कर दीजिए ताकि उसका एक्सेस उनको मिले, राइट। कंसेंट वगैरह दे दीजिए, अलाउ कर लीजिए। अलाउ करने के बाद देन यू विल प्रोसीड फर्दर, एंड वंस अपर आईडी अदर आईडी इज ऑथेंटिकेटेड, एक बार ये ऑथेंटिकेट हो जाता है अदर आईडी अपर आईडी, ठीक है, यूजर इन्फो फॉर्म विल ओपन वेयर यू विल हैव टू एंटर द फॉलोइंग डिटेल्स। एक बार ये ऑथेंटिकेट हो जाता है, फिर आपको यहाँ पे डिटेल्स देने हैं, अपर आईडी, मोबाइल नंबर, कैंडिडेट्स नेम, फादर्स मदर्स, जेंडर, रिलीजन, ठीक है। फिर उसके बाद मदर टंग क्या है, नेशनलिटी क्या है, इनकम क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, इस प्रकार से फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। हाँ, ये फॉर्म है, इस प्रकार से आपको सारे डिटेल्स आपको देने हैं, इस प्रकार से फील्ड है यहाँ पे मार्क किया गया है, मतलब जो मैंडेटरी फील्ड्स है वो सारे, अपर आईडी, मोबाइल नंबर, फादर्स नेम, इस प्रकार जैसे यहाँ पे ब्लॉक लेटर्स में लिखा है ना, उसी सी फादर्स नेम ब्लॉक लेटर्स में लिखा है, नेम ब्लॉक लेटर्स में लिखना है एज पर एचएससी एसएससी मार्कशीट, तो वो ब्लॉक लेटर्स में देना है। यहाँ पे ब्लॉक लेटर्स लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप वैसे ही दे सकते हो। ठीक है, इसके बाद जब आप डिटेल्स फिल करते हो, देन आगे आपको परमानेंट एड्रेस पे क्लिक करके परमानेंट एड्रेस आपका डाल देना है। फिर एड्रेस लाइन 1 2, डिस्ट्रिक्ट, तालुका, विलेज, पिन कोड, एसटीडी कोड, फोन नंबर, वो सब करेक्टली आपको यहाँ पे फिल करना है। देन उसके बाद परमानेंट एड्रेस डिटेल जैसे डालते हो, फिर उसके बाद मतलब जो एड्रेस, करस्पॉन्डेंस वगैरह, इतना डबल डबल फिल करने की जरूरत नहीं, सेम एज परमानेंट पे क्लिक कर दीजिए एंड वो सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस यहाँ पे अगर आप क्लिक कर देते हो, और यहाँ पे आप क्लिक कर देते हो सेम एज परमानेंट, तो वो हो जाएगा। ठीक है, सो इस प्रकार से ये भी स्टेप आपकी हो जाती है, एंड आफ्टर दिस स्टेप नेक्स्ट अदर डिटेल्स पे आपको क्लिक करना है। अदर डिटेल्स में आपको क्या फिल करना है, अदर डिटेल्स में आपको ये जो चीजें बताई गई है ना, डोमेसाइल ऑफ महाराष्ट्र हो या नहीं, यस और नो, वो बताना है। आप पर्सन विद डिसेबिलिटी हो, यस और नो, वो यहाँ पे मेंशन करना है। आई विल शो यू कि क्या है। ठीक है, हाँ,
ओके, सो आप महाराष्ट्र के डोमिसाइल है, यस और नो वो बताना है। डिसेबल हो यस या फिर नो तो वो देना है। फिर किस टाइप की डिसेबिलिटी है, नेचर ऑफ डिसेबिलिटी आपको वो स्क्रॉल करके यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करके जो भी ऑप्शंस आएंगे वो आपको बताने हैं। डिसेबिलिटी का टाइप यहाँ पे मेंशन करना है। परसेंटेज कितने परसेंट डिसेबल हो आपके पास वो सर्टिफिकेट चाहिए। पर्सन विद डिसेबिलिटी कम से कम 40 या फिर उससे कम डिसेबिलिटी है तो वो कंसिडर हो गया। अदरवाइज आपको नॉन पर्सन विद डिसेबिलिटी कंसिडर किया जाएगा, मतलब आप नॉर्मल पर्सन हो ऐसे कंसिडर किया जाएगा। देन यूडीआईडी नंबर आपको यहाँ पे चाहिए, जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर होगा वो आपको यहाँ पे लगेगा। देन एसएससी का पासिंग सर्टिफिकेट है, एसएससी इक्विवेलेंट बोर्ड जो भी है वो बोर्ड आपको यहाँ पे करना है, इसके परसेंटेज चाहिए। देन एसएससी स्कूल का एसएससी स्कूल स्टेट कौन सा है वो, अपेरियन आर यू अपेयरिंग या फिर अपियर्ड फॉर 12th एचएससी इंजीनियरिंग डिप्लोमा एग्जाम, जो भी है यस और नो। यस अब अपियरिंग ही हो गया क्योंकि आपकी एग्जाम तब तक हो गई होगी, रिजल्ट्स शायद आने बाकी रहेंगे, तो वो आपको वहां पे यस करना है, यहाँ पे टिक करके देन आगे आपको बढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ एक बार वो चीज आप फिल कर देते हो देन एचएससी डिप्लोमा या फिर एचएससी की जो पासिंग ईयर है वो आपको डालना है, जो कि अभी ही रहेगा, राइट। देन जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है ना, मार्क्स टाइप्स क्या है, अभी उस टाइम अभी तो आपके पास कुछ डिटेल्स है नहीं है, तो उस पे अकॉर्डिंगली चीजें आएगी आपको, मतलब वो मांगी नहीं जाएगी। ठीक है, सो जो भी रहेगा अभी के लिए वो आपको डाल देना है एंड सेव द चेंजेस। ठीक है, उसके बाद सक्सेसफुल सबमिशन, मतलब जब आप चेंज करते हो तो ये सक्सेसफुली आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। इतना करना मतलब आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है। अब इसके बाद क्या है, ऑन सक्सेसफुल सबमिशन कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंडक्टेड कंप्लीटेड एंड ही विल बी नेविगेटेड टू कैंडिडेट्स डैशबोर्ड। ये आपका डैशबोर्ड, जब भी आप लॉगिन करोगे इस प्रकार से आपको डैशबोर्ड मिलेगा। ठीक है, कैंडिडेट डैशबोर्ड हैज ऑप्शंस लाइक जैसे कि सीईटी रजिस्ट्रेशन, प्रोफाइल, हेल्प डेस्क, हॉल टिकट, एडमिट कार्ड, ऑब्जेक्शन ट्रैकर, स्कोर कार्ड। आगे जाके जब भी आपको एग्जाम का हॉल टिकट आएगा वो यहाँ पे मिलने वाला है। आपके प्रोफाइल में कुछ भी चेंजेस करने हैं तो वो यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, सीईटी के लिए कुछ कोई भी सीईटी एग्जाम देनी है आपको तो वो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। आपका स्कोर कार्ड आपको यहाँ पे मिलेगा, और अगर कोई भी ऑब्जेक्शन आपको लेना है तो वहां, और अगर या फिर आप लेते हो तो वो यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करके ट्रैक आप कर सकते हो। एंड इफ यू नीड एनी हेल्प या फिर कोई भी इश्यूज है तो वो हेल्प डेस्क इस टैब पे क्लिक करके आपको मिल जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद अब सीईटी पे आपको क्लिक करना है, सीईटी रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है, रजिस्टर नाउ पर आना है। देन जो भी एग्जाम के लिए आपको रजिस्टर करना है वहां पे आपको क्लिक करके चीजें आगे बढ़नी है। तो अभी यहाँ पे जैसे कि आपको हायर एजुकेशन पे अब ये जस्ट दिखाने के लिए ये है, इन केस अगर आपको नर्सिंग में करना है तो यहाँ पे कई सारे एग्जाम्स है, उसमें से एक ऑप्शन एमएस नर्सिंग सीईटी का भी देखने को मिलेगा, वहां पे क्लिक करके देन आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। ठीक है, हाँ इसके बाद ये कुछ डिटेल्स है, एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे दिया जाएगा, फिर उस पर क्लिक करो। इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे तो डिटेल इंस्ट्रक्शंस आएंगे हिंदी, सॉरी मराठी एंड इंग्लिश, तो आई एक्सेप्ट एंड प्रोसीड कर लीजिए। देन अगेन फिर यहाँ पे आपको वाइल अप्लाइंग एग्जाम फॉर्म कैंडिडेट डाटा इज ऑलरेडी, जो आपने रजिस्ट्रेशन में फिल किया है वो सारा डाटा यहाँ पे ऑलरेडी आ जाएगा, आपको फिर से फिल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिल द फॉर्म कंप्लीटली विद फॉलोइंग विद द बिटो डिटेल्स, फिर यहाँ पे आपको कैटेगरी डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, प्रेफर्ड एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट, कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपको एग्जाम देना है वो भी आपको यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, देन पे क्लिक करिए, एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करिए, सॉफ्ट कॉपी आपके पास रख लीजिए, ये सॉफ्ट कॉपी आगे जाके आपको लग सकती है तो एक दो प्रिंट ले लीजिए, सेव कर लीजिए एक दो डिवाइसेस पे एप्लीकेशन फॉर्म। और इसके बाद एक बार आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है तो आपके नाम के सामने ऐसे एनरोल्ड आएगा। जो भी एग्जाम, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल के लिए एमएएच एमपी एड सीईटी दिया है 2026 तो एनरोल आ रहा है, उसी तरीके से आपके सामने एमएच नर्सिंग सीईटी 2026 एनरोल आएगा। एंड ये दिस इज द वे हाउ टू फिल, ये प्रोसेस है, लेंदी प्रोसेस है, ऐसे समझने में थोड़ी डिफिकल्ट लग सकती है। अगर आपको एक जेन्युइन मतलब प्रैक्टिकली किसी का करके दिखाओ ऐसा आपका, इफ यू वांट दैट वीडियो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उस प्रकार से वीडियो हम बनाने की कोशिश करेंगे। ये बस जस्ट इन्फॉर्म वीडियो में बना रहा हूँ। ठीक है, सो कुछ नोटिसेस, कुछ नोट यहाँ पे दिया गया है। इन केस यू वांट टू एडिट एनी सच नॉन एडिटेबल फील्ड, you would need to log out from the registration application, log into main home screen and click on the icon to delete। फिर हाँ,
जैसे मैंने पहले ही बताया, यहाँ पे आप कुछ भी एडिट करना है, यहाँ प्रोफाइल पे क्लिक करके आपको आप एडिट कर सकते हो, ठीक है। तो ओपन करके एडिट करके डिटेल्स सेव कर लीजिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट, प्लीज बी केयरफुल व्हाइल फिलिंग द फोर बिलो दैट एज दे आर नॉट अलाउड टू बी एडिटेड। कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आप एक बार फिल करते हो, वो फिर से एडिट नहीं होगा। तो उसमें मिस्टेक करने, मतलब ट्राई करें उसमें आप मिस्टेक ना करो, ठीक है। ओके, हाँ, नेक्स्ट। ओके, सो ये चीजें हमने देखी है। सो दैट्स इट इन द वीडियो। सो इफ यू वांट टू, मतलब अगर आप फॉर्म फिलिंग कर रहे हो, अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है फॉर्म फिलिंग में, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, या फिर नर्सिंग के रिलेटेड कुछ भी डाउट आपके हो, या फिर आप मुझसे बात करना चाहते हो इन पर्सन, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप मेरे साथ कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हो। अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट किया है आप लोगों ने, तो आप हमारा एमसीक्यूज जो है, एमसीक्यूज का कॉम्बो पैक है हमारा, इस कॉम्बो पैक की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप चेक कर सकते हो। इस कॉम्बो पैक ने 10,000 से भी ज्यादा एमसीक्यूज इस पैक में है, एंड शॉर्ट नोट्स, इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स भी इस कॉम्बो पैक में है, ठीक है। सो आज ही जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करिए, वहां से आप हमारा ऐप मेडिकैमी ओपन कर सकते हैं, एंड मेडिकैमी ऐप पे आपको ये मिल जाएगा। सो आईओएस, मतलब जो एंड्रॉयड एंड आईओएस पे दोनों पे ये ऐप अवेलेबल है। गो चेक द ऐप, डाउनलोड करिए ऐप, एंड या डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है वहां से करिए, या फिर आप डायरेक्टली प्ले स्टोर और iOS, मतलब ऐप स्टोर है वहां से आप चेक कर सकते हैं, एंड ये जो कॉम्बो पैक है वो आप ले सकते हो, एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन। आपके अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। दैट्स इट इन दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। मिलते हैं किसी और अच्छे वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम। बाय बाय गाइस।